नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कक्षा 12th विषय जो इतिहास है उसका जो मॉडल पेपर 2015 का जो परीक्षा के वार्षिक परीक्षा के अंदर जो पेपर आया है उस पेपर को मैं है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों शानदार पेपर है। आपको इस पेपर में से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हल करवा रहा हूँ। और इसी के साथ हल करवाने का एक दूसरा जो मेरा क्या आइडिया है ये आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। दोस्तों वर्तमान में आपका जो सिलेबस है और एनसीईआरटी का सिलेबस है, 2015 में भी एनसीईआरटी का सिलेबस था। जब आप नीचे पेपर में देखोगे तो लगभग है सेम सारे प्रश्न हैं वो आपको सेम मिल रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से, इतिहास की वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको दोस्तों अच्छी तरीके से याद करके ज़रूर जाएं ताकि आपको बोर्ड के अंदर अच्छा फ़ायदा होए। इसी के साथ दोस्तों मैंने इस चैनल पर कक्षा जो 12th है उसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लगभग 6-7 संजीव डैश्वर के मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। इसके अलावा शेखावटी मिशन भी हल करवाया है। और जो कक्षा 12th की राजनीतिक विज्ञान है उसके 9 मॉडल पेपर, 2 इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, और इसके साथ मैंने शेखावटी मिशन भी पूरा करवा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य में भी काफ़ी 2-3 मॉडल पेपर करवाए हैं, वह भी दोस्तों ज़रूर देखें। एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, सारे से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। एक बार दोस्तों अच्छी तरीके से ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा परिवार है, आपकी परीक्षा से पहले 5000 का लक्ष्य पूरा हो जाए ये मेरी आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है। अगर इतना कर सकते हो तो दोस्तों ज़रूर कीजिए। इसकी आपको जो पीडीएफ है ये ओरिजिनल पीडीएफ है वो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप है वो टेलीग्राम पर जा करके जो सर्च में लिखना टुडे करंट इन्फॉर्मेशन, तो हमारा लोगो मिल जाएगा, वहाँ से आप है वो अच्छी तरीके से उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है दोस्तों, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किया? दूसरा प्रश्न है किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं के नाम लिखा जाता था? तीसरा जो प्रश्न है, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहाँ स्थित किस सूफी संत की दरगाह की जियारत करेंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब की बार भी आपके हाफ ईयरली के अंदर एग्जाम है वो पूछे गए हैं। हाफ ईयरली के कक्षा 12th के राजनीतिक विज्ञान और इतिहास का जो पेपर है वो मैंने हैं जो इस चैनल पर करवाए गए हैं, वह भी आप ज़रूर देखना दोस्तों। इसके अलावा आपका 5वां प्रश्न है, स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम आलवार स्त्री भक्त का नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूट्यूब के इतिहास में आपको ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं बता रहा है। मैं मेरे विद्यार्थियों की, मेरे नन्हे मुन्ने जो अपने विद्यार्थी हैं उनकी हेल्प के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप है वो कुछ बड़ा करके करने वाले हो, इसके लिए मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। एक भी दोस्तों मेरी ये भावना नहीं है कि मेरे बच्चे का एक नंबर भी नहीं कटे। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक नंबर लाएं और बच्चा सफल होए और आगे अच्छा काम करे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो छठा प्रश्न है, कौन सा किला सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े का कारण रहा था? अगला हमारा 7वां प्रश्न है, बादशाहनामा के दरबारी दृश्य में अंकित शांतिपूर्वक चिपट कर बैठे हुए शेर एवं बकरी क्या संदेश देते हैं? दोस्तों कुछ पार्ट सेम थे, कुछ अलग थे, तो आप यहाँ आराम से देख लेना कि कौन सा प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है। 8वां प्रश्न है, मुगल दरबार में प्रचलित अभिवादन के 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। 9वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहाँ बनवाया गया? 10वां प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? 11वां प्रश्न है, सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग किसने की? अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 12वां, गोत्र प्रणाली के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। गोत्र प्रणाली है उनके 2 नियमों का उल्लेख करना है। नेक्स्ट है 13वां, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन के 4 तरीके बताइए। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 14वां, आपकी दृष्टि में बौद्ध धर्म की तेजी से प्रसार में क्या कारण थे? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 15वां प्रश्न है, बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैले? नाम लिखिए। 16वां प्रश्न है, अब्दुल फजल के अनुसार
मुगल बादशाह प्रजा के किन किन सत्वों की रक्षा करते थे। अगला 17वां प्रश्न है हमारा, इश्त बरारी जो बंदोबस्त कब एवं किस क्षेत्र में लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका बोर्ड है, बोर्ड के अंदर 100% ये पेपर में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। अच्छी तरीके से याद करके जाएं, आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला 18वां प्रश्न भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्यों अति महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्रश्न है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आप मेरा कहना नहीं मान रहे हो तो आपका पेपर उठा करके देख लीजिए, वहाँ पूछा गया और सेम का सेम प्रश्न है वो आपका 2015 के अंदर पूछा गया है। तो आप खुदा लें, हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है, ये बिल्कुल प्रश्न है आपके पेपर में पूछा गया था। अगला 19वां प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेशों की वर्तमान संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है। 19वां प्रश्न है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में जो लिखा है उस पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट हमारा 21वां प्रश्न है, इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास को पुनर्निर्माण करने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, विजयनगर के प्रशासन में अमर न्यायिक प्रणाली की भूमिका का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, कला और साहित्य में 1857 की स्मृति को जीवित रखने में किस प्रकार योगदान दिया, उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, कलकत्ता नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के कार्यों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न 25वां है, कैबिनेट मिशन की त्रिस्तरीय महासंघ सुझावों का मूल्यांकन कीजिए। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट का वर्णन कीजिए। अगला नेक्स्ट हमारा 27वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है दोस्तों, 1800 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ, उल्लेख कीजिए। इसके बाद दोस्तों 28वां प्रश्न है, आईन अकबरी के महत्व एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली की विवेचना कीजिए। इसके अलावा दोस्तों 29वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में दांडी यात्रा क्यों उल्लेखनीय थी, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ संवादों को समीक्षा कीजिए। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी रोलेट एक्ट पर है और खिलाफत आंदोलन पर, ये आपके हाफ ईयरली के अंदर दोस्तों पूछे गए हैं, तो अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फिर मत कहना सर आपने हमें इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बताए, इससे ज़्यादा तो दोस्तों आपको क्या बताऊं मैं। ठीक है, भारत के मानचित्र दोस्तों लोथल, मगध, कलिंग, बम्बई, कलकत्ता इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छी तरीके से पेपर के अंदर देख करके जाना। जो मानचित्र आता है उनमें अच्छी तरीके से देख करके जाना। इनमें से एक तो लोथल पूछा जा सकता है, मगध पूछ सकते हैं, कलिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, तीनों हैं इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ करके जाना। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका शानदार जो मॉडल पेपर है मैंने बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अच्छी तरीके से आपको इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको बोर्ड के अंदर अच्छा फ़ायदा हो। दोस्तों आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ईमानदारी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको निश्चित रूप से हमारी ये क्या है दोस्तों शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे नंबर लाओगे दोस्तों, हमारा ये आशीर्वाद है। क्योंकि हम आप के लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे दोस्तों। उनके सपनों को पूरे करने के लिए रात दिन संघर्ष में लड़ रहे हो और आखिरकार आपकी ही जीत होगी, आपकी ही जीत होगी। तो चलिए दोस्तों मैं आज के सेशन को यही विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।